इस मोबाइल फ़ोन को बनाने में 2 दिन का समय लगा और लगभग 4 से 5 बार मार्केट जाना पड़ा था। और आप लोग देखें इस फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, बीच से 2 पल्ले में है। मतलब नीचे वाला जो पीसीबी बोर्ड होता है मिनी वो अलग है, ऊपर वाला अलग है। और इसको जैसे जैसे रिपेयर करते गए वैसे वैसे इसकी प्रॉब्लम्स भी एक से एक बढ़ के एक सामने आने लगती हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप लोग फ़ोन रिपेयर करते हैं कि बहुत सारे फ़ोन ऐसे होते हैं कि इनमें कुछ थोड़ा बहुत एक ही फ़ॉल्ट होता है, बट कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं बहुत सारे फ़ॉल्ट निकलते आते हैं, वो भी कहीं टूटने की वजह से। या मोस्टली ऐसा होता है जब ये कोई वाटर डैमेज फ़ोन होता है, उस कंडीशन में भी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है तब। और या तो टूटे हुए फ़ोन में ऐसा होता है कि जो कई जगह से टूटा हुआ होता है, जैसे ये। इसको तो सबसे पहले लगा कि बस बीच वाला फ्रेम चेंज कर देंगे, फ़ोल्डर चेंज कर देंगे, उतने में सारा काम सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, मेरा सोचना गलत था। और एक्चुअल में आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कोई वैसा इस टाइम पे प्रोफेशनल फ़ोन रिपेयरिंग का काम करता नहीं, बट कभी कभी कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त लोग ख़ास कोई फ़ोन दे दिए तो मैं उनको ठीक करता हूँ। उससे मुझे कंटेंट भी मिल जाता है आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए और दिखाने के लिए। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग देख रहे हैं अभी मैं इसको खोल रहा हूँ, लेकिन देख रहे होंगे आप लोग कि ये खोलने में बिल्कुल अपने से ही पूरा खुला ही है। इसको खोलना क्या है, बस ये है कि कुछ फ्रेम में नट वगैरह लगे होते हैं, उनको निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिन्हें मैं निकाल दिया था। और डिस्प्ले तो कुछ है ही नहीं, मैटर नहीं करता उसे, तो आप निकाल लें। बस कोई सेंसर वेंसर हो तो उस चीज़ का ध्यान देना होता है कि कुछ का और पत्ता वत्ता ना टूट जाए, इसके लिए डिस्प्ले वगैरह भी निकाल दिए। बाकी पूरी तरीके से फ्रेम टूटा हुआ ही है, उसका कुछ होना बहुत ही मुश्किल है। नीचे वाला अभी तो जो पीसीबी बोर्ड है थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन उतना अभी इसको पूरा ओपन करने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितना सही है और कितना गड़बड़ है। तो सबसे पहले पूरी चीज़ चेक कर लेते हैं कि फ़ॉल्ट कहाँ कहाँ पे है। देखने में मैं जब इसको ओपन करके देखा हूँ तो इस पर देखा हूँ तो साइड से जहाँ पे रिंगर का सप्लाई होती है वहाँ पर टूटा हुआ था, बट वहाँ पे कोई सप्लाई थी नहीं, तो पीसीबी टूटने से उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला था वहाँ पे। इसके लिए अभी तक तो ये सब कुछ सही ही लग रहा है, तो इसको अभी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बट ये है कि फिर भी फ्रेम से तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो फ्रेम जो पुराने फ्रेम में जो चीज़ें लगी होती हैं उनको, सारी चीज़ों को मैं एसीटोन डाल के, जिससे उनका ग्लू छूट जाए, निकाल लेता हूँ और अलग रख देते हैं। जैसे बहुत सारे सप्लाई के पत्ते हैं, रिंगर का, वाइब्रेटर है, और कुछ जैसे आप एंटीना वायर हो गया, ये सारी चीज़ें। और इनको निकाल के एक जगह रखना काफ़ी सावधानी वाला काम है। काफ़ी दिन बाद फ़ोन ऐसा बनाया तो एकदम लगते हैं कि कोई जंग वंग जीत लिए हों ऐसे फ़ोन रिपेयर करने के बाद। मतलब कभी कभी तो विश्वास नहीं होता ऐसा फ़ोन मैं दोबारा बना पाऊँगा या नहीं। एक शायद मैं ऐसा फ़ोन 2 साल बाद बना रहा हूँ, जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा कलाकारी करनी पड़ी। आप लोग देखते रहें इस वीडियो में क्या क्या करना पड़ा। साइड वाली बटन्स हो गई, या स्पीकर हो गए, स्पीकर वाली जाली हो गई, और पीसीबी बोर्ड हो गया। सारी चीज़ों को एक एक करके दोबारा दूसरे फ्रेम में सेट करना। और कुछ चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती। जो नहीं मिलती उनको उसी चीज़ को उसको रिपेयर करना। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर आप लोग एक दिन इसी फ़ोन में टाइम देंगे और फिर ये फ़ोन बनेगा भी नहीं, तो आपका टाइम भी ख़राब जाएगा। जो जो चीज़ें आप लोग ख़रीद के लाए हैं वो चीज़ें भी बेकार जाएंगी। मार्केट में लोग वापस नहीं लेते हैं सामान, स्पेयर पार्ट्स शॉपकीपर वाले। तो इसके लिए ऐसे ही फ़ोन पे शायद कुछ सामान उसका ख़रीदना चाहिए, फ़ोल्डर वगैरह, जिसको पूरा फ़ोन रिपेयर हो जाए, नहीं तो नहीं ख़रीदना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी फ़ोल्डर वोल्डर ख़रीद लेता है, भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, अपने आप को आदमी फंसा हुआ महसूस करने लगता है और काफ़ी परेशान हो जाता है, गुस्से में भी रहता है फिर। तो अभी सबसे पहले मैं इसका फ्रेम ही देखा, पता करवाया था कि फ्रेम भी मिल ही जाए तभी बनाएंगे तो ही सही रहेगा। लेकिन मिल गया फ्रेम मार्केट में, ऐसा पता चला। और ये फ्रेम मैं लाया था, इसमें जब मैं साइड वाली बटन लगाने लगा, आप लोग भी देखिए बटन इसमें कुछ फिट नहीं हो रही थी। और ये एक्चुअली गलत मॉडल का फ्रेम आ गया, ये इस मॉडल का फ्रेम है ही नहीं। इसका फिर मैंने साइड से पुराने फ्रेम को मैच किया
और सिम ट्रे वाला हिस्सा देखा तो पता चला कि कोई दूसरे मॉडल का ये है। फिर मैं कार लगा कि अब फिर से जाना है, यहाँ से मार्केट करीब 6 किलोमीटर दूर है। तो मेरे को लगा, मैं पहले सोचा चलो मैं इस सेम मॉडल का शायद उसके पास होगा नहीं, इसकी वजह से उसने दूसरे मॉडल का दे दिया। तो मैं ऐसा करा कि एक काम करते हैं, मैं पुराने वाले फ्रेम को ही फेविक्विक से चिपका के उस पर बनाता हूँ, इस फ़ोन को पूरी फिटिंग करता हूँ। लेकिन इतना आसान नहीं है, आप लोग देखें सिम ट्रे मैच नहीं कर रही है। तो एक्चुअल में है कि नीचे वाला जो फ्रेम टूटा उसकी जैसे जो फोल्डर था वो भी टूट सकता था, या कोई भी फोल्डर लगाते वो भी टूट जाता। तो फ्रेम को अगर नया नहीं लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अभी नहीं होगी, अभी मैं चेक करवा के दे दूँगा। ऊपर से पहचान वालों के फ़ोन रहते हैं तो वो जब ले जाएंगे यूज़ करेंगे तब उनके साथ में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर भी मैं कहा अगर नहीं मिलता तो फ़ोल्डर तो जैसे मैंने ख़रीद ही लिया था, कम से कम उनका डाटा ही निकल जाएगा और कुछ तो काम होगा ही। इस चक्कर में फिर से लग गया, चलो पुराने फ़ोल्डरों को फेविक्विक से चिपकाते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, शायद बन जाए। और फिर वापस से स्पीकर वगैरह लगाने लगा मैं, और लगभग लगा भी दिया और चेक भी किया। लेकिन जब मैं उसको फेविक्विक से चिपकाया बार बार निकल जाता, टूट जाता। तो काफ़ी ज़्यादा फेविक्विक लगा के मैं इसको रख दिया काफ़ी देर बाद, लेकिन फिर भी वो पता तो था ही कि कितना। और ये तो एक अनबैलेंस भी है, मतलब कि ये यहाँ से बैंड भी है तो फ़ोल्डर भी बैंड होने की ख़तरा संभावना ज़्यादा थी। तो एक तो और ये प्रॉब्लम, फिर भी थोड़ी देर बाद चिपक गया है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें नट लगाते और फोल्डर लगाते तो ये अलग हो जाता। और फिर मैंने मार्केट में दोबारा से पता करवाया। लेकिन इसी बीच पे मैंने जो फ़ोल्डर लाया था, आप लोग देखें, ये वो टूट गया। उसको मैं काफ़ी देर से परेशान था उसको रिपेयर करने को गलत फ्रेम की वजह से, और इस फ़ोल्डर को साथ में भेजा था कि फ़ोल्डर भी ले जाएं, अगर फ्रेम नहीं मिलता है तो फ़ोल्डर शायद वापस कर ले। लेकिन फ्रेम मिल गया और तो फ़ोल्डर भी ले साथ मिला लिए। और रास्ते में क्या हुआ एक्चुअली कि देख तो रहे सारा कुछ छितिर बितिर है ही, काफ़ी देर से इसमें लगे हुए थे। एक्चुअली वीडियो काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली इस वीडियो को बनाने में 2 दिन का समय लगा। जो फ़ोल्डर ख़रीद के लाए थे ना, ये फ़ोल्डर ही गिर गया जेब से, कहा जाए तो। मतलब कोई निकाल रहे थे जब, तो निकाले हैं और वो फ़ोल्डर नीचे गिरा है और उसका ग्लास टूट गया। अच्छा हुआ कि डिस्प्ले नहीं टूटी, सिर्फ ग्लास ही टूटा। चेक की तो डिस्प्ले सही था। उसके बाद मैं इसको सेपरेटर मशीन से ग्लास निकाला, साफ़ किया और इसको अगेन फिर से, एक्चुअल में कस्टमर का फ़ोन नहीं है, पहचान वालों का ही है या जिसका भी हो। तो मुझे लगा इनमें थोड़ा सा साफ़ सफाई, क्या लोकल ग्लू से मैं भी बना लेता हूँ, लेकिन क्या ना उसमें कभी कभी ग्लू वगैरह इधर उधर चला जाता है ये डिस्प्ले में, तो फिर काफ़ी बाद में तो फिर दिक्कत होती है, कभी कभी अच्छे से सूख नहीं पाता और टाइम भी उसमें काफ़ी लगता है। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा समय मैं दे ही चुका था। तो मैं इसकी पंचिंग करवाने के लिए मार्केट भेज दी, मेरे पास पंचिंग मशीन है नहीं, उसी पंचिंग मशीन। तो आप लोग देखें इसको, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि डिस्प्ले भी मैंने काफ़ी सालों बाद निकाली, वो भी अच्छे से निकाल लिया, ग्लू छुड़ाया, डिस्प्ले सही कंडीशन में निकल गई। मतलब कि एक तरीके से ये भी देखने को मिला भी कम से कम मेरे हैंड स्किल थोड़ा सा सही है कि मतलब अभी मैं इमरजेंसी में कम कल को मेरा ही फ़ोन टूटे या कुछ तो उसे तो मैं कुछ कर ही सकता हूँ, रिपेयर या सही या कुछ भी। तो मतलब एक मेरे लिए काफ़ी ताज्जुब की चीज़ थी इस फ़ोन को देखना, रिपेयर करना, बनाना, और अपने आप में अलग ही अनुभव था। और इसको मैं निकाला और फिर से चेक करते हैं ये डिस्प्ले सही बच गया है या नहीं। लेकिन ये सही था क्योंकि मैं इसको वॉइस ओवर डाल रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें इस पर पता है कि हुआ क्या, सारी सिचुएशंस भी देखें। और मतलब जब डिस्प्ले सही निकला तब भी एक अच्छा खुशी मिली कि चलो कम से कम डिस्प्ले तो सही निकल गया। चेक किए तो सही था, आप लोग भी देखें बिल्कुल सही, ना कोई स्पॉट ना कोई दाग। देख सकते हैं टच भी मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, वैसे टच सही रहता है, बस दुर्भाग्यवश कोई सप्लाई वप्लाई कुछ पत्ता वत्ता नीचे से ना कट जाए, नहीं कहा जा सकता। अब ये पीछे वाला जिसका कवर है ये भी आप लोग देखें टूटा हुआ है। अब ये कवर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था, पीछे वाला ग्लास है, प्लास्टिक है, ग्लास नहीं है। तो मैं इस पर क्या जुगाड़ लगाया कि इस पर स्टिकर लगा दूँगा, और स्टिकर लगने के बाद क्या होगा कि स्टिकर भी एक्चुअली ट्रांसपेरेंट आ गया। मुझे एक्चुअली ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए था, ऐसा चाहिए था इसे टूटा हुआ, बट जहाँ पास टूटा हुआ था कॉर्नर में वहाँ पास इसमें एक अच्छा प्रिंट था मोटी लेयर का,
उससे वो हाइड हो गया और आप लोग देख सकते हैं कि लगभग सही है, इससे हाइड हो गया और स्टिकर भी ये ढक्कन को एक नया रूप दे दिया। लाइटर से थोड़ा सा कॉर्नर इसका गर्म करके बना देते हैं बराबर से, इससे एकदम से बिल्कुल लगे सामने से भी और पीछे से भी एकदम बेहतरीन दिखना चाहिए फ़ोन। इसकी फिनिशिंग वगैरह थोड़ा सा बढ़िया दी है, ये ढक्कन लगना चाहिए कि नया ही है। अब नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, मार्केट में क्या है, मोबाइल में इतने मॉडल आते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होती हैं। इसकी कुछ चीज़ें और नहीं मिली तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मशक्क़त करनी पड़ी थी। फिर नए फ्रेम में सारा कुछ इंस्टॉल करते हैं। स्पीकर की जाली पुरानी डिस्प्ले से निकाल रहा हूँ, जिससे अंदर धूल वूल ना जाए, कचरा ना जाए, आवाज़ साफ़ आती रहे हमेशा। और उसके बाद डिस्प्ले में ग्लू लगा के फ्रेम वाला काम कंप्लीट कर देते हैं, जिससे कि फिर पीछे का काम बचा रहेगा, सप्लाई का, रिंगर, चार्जिंग की सब चीज़ें चेक करना, उसे फिर आराम से बनाते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा लग रहा था कि सारा कुछ सही हो चुका है फ्रेम लगने के बाद, और बस डिस्प्ले लगाएंगे और पैक करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मेरा सोचना बिल्कुल गलत था यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली इस ग्लास के चक्कर में मेरे हाथ में कुछ लग भी गया था इसको बनाते बनाते, और मैं उसी समय एक्चुअली में फ़ोन ही बना रहा था। तो मैं कहा कि वीडियो को भी रोकना, फिर फ़ोन को रोकना, अगर फैला रहता है सामान तो समेट देना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा। मेरे हाथ में एक्चुअली में कुछ लगा हुआ, उसे मैं साफ़ नहीं कर पाया था। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैं पैक करता हूँ, पीसीबी वगैरह लगाता हूँ और नीचे वाला पीसीबी बोर्ड भी फिट करता हूँ, और ये सप्लाई लगा रहा हूँ रिंगर की। चार्जिंग वाली सबसे ख़ास बात ये थी कि इस फ़ोन की सप्लाई जाना अलग से दी थी कंपनी, मतलब जो चार्जिंग का कनेक्टर होता है उसकी, और मदरबोर्ड में डायरेक्ट एक क्लैंप जुड़ा हुआ था पत्ता। उसके बाद जब जो माइक, ईयरफोन और रिंगर की सप्लाई वाला जो पीसीबी बोर्ड है आप लोग देखें, उस पर जो पत्ता लगता है मेन बोर्ड से मिनी बोर्ड पे, वो टूटा हुआ था। अब इसका उपाय, मार्केट जाओ, मार्केट से पत्ता लाओ, लगा दो, झंझट ख़त्म करो। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, पत्ता लेने मार्केट गया और एक मेरे पास एक्चुअल में ग्लू भी नहीं था, आप लोग पिछले वीडियो पे देखे हुए थे, तो मैं ग्लू लेने भी गया, फिर से ध्यान से उतर गया था, ग्लू लिया और मैं कहा पत्ता ही पता कर लेता हूँ, लेकिन मार्केट में इसका पत्ता नहीं था। अब मेरे को एक फ़ोन मिला कोई और मॉडल का, उस पर एक पत्ता लगा हुआ था, उस पत्ते का जो कनेक्टर था और इसका कनेक्टर था, उसकी चौड़ाई सेम थी बट उसमें पिन ज़्यादा थी। मैं कहा ज़्यादा पिन है तो उनको काट लेंगे, आगे से निकाल लेंगे, और बट ये सही है पत्ते के, मतलब कनेक्टर जो है, तो उसको निकाल के उस पर लगा के जुगाड़ किया जा सकता है। और ये जुगाड़ कुछ काम भी किया, लेकिन एक काम नहीं किया। आप लोग देख रहे हैं सोल्डरिंग आयरन की सहायता से मैंने इसका निकाला था और लगाया भी था। ये एक्चुअल में थोड़ा सा आदत पड़ जाती है धीरे धीरे काम करने की। वैसे मैं तो खैर सालों बाद ही काम कर रहा था फिर भी, बट हो गया। मतलब आदमी को लगता है कि कुछ चीज़ें भूल जाएंगी। बहुत सारे लोग सोल्डरिंग आयरन चलाने में दिक्कत होती है, हाथ काँपने लगता है, कुछ भी होने लगता है, बहुत दिन तक छोड़ देते हैं, या कभी तो बहुत सारे लोगों के हाथ में सेट ही नहीं हो पाता है कई सारी चीज़ें। लेकिन मेरा शायद आप लोगों की वजह से अभी तक ये सब कुछ सही चल रहा था। और इस फ़ोन में तो मतलब सारा मेरा टेस्ट ही ले लिया कि मैं माइक्रो सोल्डरिंग कर पाता हूँ या नहीं, और मैं फ़ोल्डर लगा पाता हूँ, ग्लास सेपरेट कर पाता हूँ, सप्लाई चेक कर पाता हूँ या नहीं। एक ही काम बस इस फ़ोन में बचा हुआ था, वो था आईसी को रिवॉल्व करके फिट करने का, नहीं तो मुझे वो भी शायद करना पड़ता। और इसे लगाते हैं कनेक्टर को, इसको लगाने के लिए पहले वो या तो एसएमडी से भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन मेरे पास एसएमडी मशीन यहाँ पे रखने की जगह नहीं है। एक माइक्रो वाला सोल्डरिंग आयरन मेरे पास पड़ा हुआ था छोटा, उससे मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ एक एक करके सारी पिनों को। देखें कि ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए कोई भी पिन, सारी सप्लाई जुड़ी जाती हैं अगर आप अच्छे तरीके से फ्लैक्स को क्लीन रखते हैं और कनेक्टर को भी क्लीन रखते हैं
तो ये जुड़ जाएगा एक एक करके, और कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट वर्क नहीं होता। और मैं इसे जोड़ ही रहा हूँ। और देख लें कि इसमें कुछ 2-3 जो कनेक्टर हैं वो ज़्यादा हैं, उसको मैं सर्जिकल ब्लेड से काट दूँगा। इसकी दूसरी तरफ भी मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, नॉर्मल सोल्डरिंग पेस्ट का यूज़ किया हुआ हूँ। 3 कनेक्टर ज़्यादा हैं। और एक्चुअल में इस जो केबल है ना, इसमें एक सप्लाई ऐसी गई हुई थी जो कि मतलब मुझे पता ही नहीं था सप्लाई थी। साइड में कनेक्टरों के वो नहीं होता सपोर्ट के लिए, थोड़ा सा मोटे मोटे वो लगे रहते हैं कनेक्टर के लास्ट में स्टील के, उस पर भी एक्चुअल में एक जो जैसे लगता है लोगों की ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड नहीं था इस पत्ते में, उसमें भी एक सप्लाई जा रही थी, वो भी रिंगर की, लेकिन मुझे लगा वो तो सपोर्ट के लिए दिया हो, जैसे कनेक्टर टूटे ना। तो मैं उस, और ये बड़ा कनेक्टर था तो इसमें वो सप्लाई थी नहीं। आप लोग देख सकते हैं साइड में सपोर्ट और थोड़ा सा स्टील का लगा रहता है। उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ, परेशान हुआ, क्योंकि रिंगर में सप्लाई ही नहीं जा रही थी। और रिंगर की सप्लाई मतलब जो सपोर्ट होता है साइड में कनेक्टर को मजबूत बनाने के लिए लगा रहता है, उसमें एक्चुअली वो सप्लाई थी और उस सप्लाई रिंगर तक पहुंच नहीं रही थी। तो मुझे लगा रिंगर ख़राब है शायद। और फिर मल्टीमीटर भी था, नहीं तो मैं मल्टीमीटर भी मार्केट से ख़रीद के लाया और फिर सप्लाई चेक किया तो पता चला रिंगर में सप्लाई नहीं जा रही है। फिर अब दिक्कत ये होगी कि सारी पिनें तो जुड़ी हुई थी, अब सप्लाई किस पिन से नहीं जा रही। फिर पूरी शुरू से उसकी सप्लाई चेक करनी पड़ी, रिंगर से मिनी पीसी बोर्ड में सप्लाई कहाँ है, पता चला कि सपोर्टिंग वाले उस पर जा रही, मतलब कि ऐसे पॉइंट पे जा रही। खैर बहुत अच्छा भी था क्योंकि जंपर मारने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अगर कोई बीच वाले पिनों में जाती, मेरे पास अच्छा सोल्डरिंग आयरन नहीं था और पत्ता भी मार्केट में नहीं मिला, तो मुझे जंपर करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, जो कि फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आप लोग देखें कि ये जो पुराना वाला पीसी बोर्ड है एक्चुअल में ये भी ख़राब निकल गया, इसका जो कनेक्टर था ना वो भी सही नहीं था। फिर मैं जब मार्केट गया था तो मैं मिनी पीसीबी बोर्ड भी ख़रीद लाया स्पेयर पार्ट्स की शॉप से, एक मल्टीमीटर भी फिर लाया था साथ में सप्लाई चेक करने के लिए कि इसमें और कोई फॉल्ट निकले तो उसे फिर पूरा बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी मेहनत पूरा दिन भी बेकार जाता, डिस्प्ले भी बेकार जाता, और जिनका फ़ोन था जो बनने के लिए दिए थे उनका फ़ोन भी नहीं बनता। मतलब चारों तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। तो जिस वजह से मैंने वो एक्चुअली पत्ता मिला नहीं, तो मैं कहा चलो पीसी बोर्ड का भी कनेक्टर ख़राब है उसको ले लेते हैं, सप्लाई चेक करेंगे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बट पीसीबी बोर्ड मिल गया, पत्ता नहीं मिला था। उसके बाद जब मैं इसमें लगाया चेक किया तो इसमें वाइब्रेटर भी काम नहीं करता, तो वाइब्रेटर नए वाले पीसीबी बोर्ड को जब मैं लगाया तो काम करने लगा। और ईयरफोन मैंने लगा के चेक किया तो ईयरफोन भी काम कर रहा था, सिर्फ एक ही चीज़ काम नहीं की। और माइक भी मैं कॉल करके चेक कर लिया था तो माइक भी काम कर रहा था, रिंगर बस का था इशू। तो मैं कहा कि इससे तो कहीं से सप्लाई ढूंढ के जंपर वंपर करके इसे रिपेयर किया जा सकता है, मैं कर लूँगा। और आप लोगों की शायद इसमें बड़ी मेहरबानी रही होगी कि एक चैलेंज भी रहता है ना कि ये फ़ोन बना रहे, इतना लंबी रिकॉर्डिंग हुई तो करीब 1-1.5 घंटे की, ये पूरी रिकॉर्डिंग भी बेकार जाती, एडिट करने में 1-2 घंटे लगते हैं। फिर अलग से ये देखें आप लोग, जहाँ पे मैं जंपर कर रहा हूँ ना, यहाँ पे सपोर्ट समझ गए फर्स्ट नंबर पे होता है जो मोटे मोटे यहाँ पे सपोर्ट लगा रहता है, वो इसके लिए इस फ़ोन की रिंगर की सप्लाई थी। ये फ़ोन का मॉडल है ओप्पो का है, A9 है। और आप लोग देखें, और आजकल एक जैसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं इसके स्पेयर पार्ट्स लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। अब ये जंपर मार के मैं इसका रिंगर भी कि एक सप्लाई नहीं आ रही थी, तो सप्लाई मैं चेक किया उसमें कुछ मतलब कि मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी करके बीप चेक करते हैं ना, उसमें कुछ नंबरिंग आती है, सॉर्टिंग चेक करते हैं जिसे बोलते हैं, उसमें कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर इसको मैं लगा दिया तो आने लगा, और सॉर्टिंग चेक किया तो ये शॉर्ट भी नहीं था। और सर्जिकल ब्लेड से मैं इसकी सप्लाई, क्या है ना बहुत सारे लोग इन कनेक्टरों में भी जोड़ देते हैं जो लगे हुए, लेकिन कनेक्टर में नहीं जोड़ना चाहिए, उनमें सोल्डरिंग आयरन लगते ही, रांगल लगते ही वो कनेक्टर ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए जिनके आसपास कहीं से सप्लाई वहाँ पे जा रही हो, हमेशा वहीं पे तार जोड़ना चाहिए। और जो कोई भी कनेक्टर है तो उसमें डायरेक्ट आपको रांगा नहीं लगाना चाहिए, या किसी को भी, उससे कनेक्टर ख़राब हो जाता है, कनेक्टर चेंज करना। एक्चुअली उसमें गोल्डन की पॉलिश लगी हुई होती है तो इसकी वजह से उसमें कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब हम लोग उसे में रांगा लगा देते हैं तो वो गोल्डन हट जाता है और रांगे पे बहुत जल्दी कार्बन लग जाता है, सोल्डिंग जो वायर वाला रांगा होता है। अब आप लोग देखें, इसमें मैं लगाया और इसकी सप्लाई सही हो गई थी, लेकिन फिर से मैंने एक गलती कर दी थी। जब मैं इसको लगाया तो इसके ऊपर आजकल एक UV ग्लू आता है ना, उससे पैक कर देना चाहिए लगा के, जिससे ये शॉर्ट ना हो नीचे कहीं। लेकिन इसके नीचे ग्राउंड था, तो अभी तो मैं चेक किया तो सही था, लेकिन जब मैं पैक कर देता हूँ इसको,
पैक करने के बाद रिंगर टिक टिक कर रहा था क्योंकि उसको ग्राउंड मिल रहा था, शॉर्ट हो रहा था। मैं समझ गया या वायर कहीं पे शॉर्ट हो गई, जम्फर वायर, या तो यही कहीं पे शॉर्ट हो गया है। ये आपका सप्लाई। फिर से मैं खोला पूरा फ़ोन, फिर उसके नीचे टेप लगाया और उसकी जो सब जम्पर वाली सप्लाई उसको चार्जिंग पिन के नीचे चलाया, जिससे वो ऊपर वाला लोहे के कवर या स्क्रू वगैरह से शॉर्ट ना हो दब के। फिर मतलब इस फ़ोन को खोलना भी 4-5 बार पड़ा। मतलब एक बार बनाओ, पैक करो, चेक करो, फिर खोलो, बनाओ, पैक करो, फिर खोलो, फिर चेक करो। और अंतिम में फाइनली इसकी एक एक चीज़ सब कुछ सही हो गई जितनी इसमें ख़राब थी। रिंगर, ईयरफोन, चार्जिंग बस सही रहा होगा। और ये डिस्प्ले, पीछे वाला ग्लास, आप लोग देखें, सप्लाई तो देख ही लें, काफ़ी मेहनत से बनाया हूँ तो सप्लाई कितनी सुंदर आ रही है। कुछ भी शॉर्टिंग वॉटिंग देख, 334 ये रिंगर की नॉर्मल सप्लाई है जो बिल्कुल सही कंटिन्यूटी बता रहा है ग्राउंड से, कि बिल्कुल सही ग्राउंड पा रहा है। और दोनों में चेक करते हैं, दोनों में सेम आ रहा, मतलब बिल्कुल सही सप्लाई आ रही है। अब दोनों को भी शॉर्ट करके भी चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही के दोनों जगह पहुंच गया हो। इनको दोनों को मैं चेक करता हूं, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि ये फ़ोन का रिंगर भी अब सही हो चुका है। और फाइनली शायद अब इसको पैक किया जा रहा है, लेकिन अभी पैक करने का फिर से खोलना पड़ता है। इसी के बाद ये मैं बताया था कि ये जम्पर वायर इसकी शॉर्ट हो गई थी। आप लोग देखिए, इसको चेक करते हैं। हेलो 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 हेलो। अब आप लोग देख सकते थे और चेक भी किए कि मतलब सारा कुछ काम कर रहा। उसके बाद फिर फाइनली मतलब एकदम सब कुछ सोच समझ के जो सबसे पीछे फ्रेम लगा होता है उसको पैक करना स्टार्ट किए कि कहीं कुछ गलती से भूल ना गया हो, नहीं तो फिर से इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी ऑलरेडी ये शायद इस फ़ोन को बनाने का ये मेरा दूसरा दिन है, 2 दिन हो चुके थे। ग्लास पैक कर रहा था, इसका पीछे वाला पैनल कहा जाए तो। आप लोग देखें, ग्लू व्लू लगा दिया। उसके बाद मैं उसमें फिंगरप्रिंट लगाने वाला सेंसर भी भूल जाता हूँ उसको चिपकाना। फिर तुरंत ही निकालते हैं इसको ग्लू सूखने के पहले, मतलब देख जैसे ही लगाए तो कुछ हॉट लगा तो तुरंत ही निकाल लिए थे। उसके बाद फिर से इसके पैनल को लगाए और बेहतरीन तरीके से लग गया। तो वीडियो को एक लाइक चाहूँगा आप लोग करें, और हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देख सकते हैं, ये फ़ोन एकदम ब्रांड न्यू हो गया। जिनका ये फ़ोन था उनको जब मैंने दिया तो वो मतलब कि वो काफ़ी खुश हुए, मतलब अपने इस फ़ोन को देख के, कि उनको एक आध जगह दिखाया था तो लोग कंडीशन देख के इसको मना कर देते थे, कितना कुछ टूटा है, सारा कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ और प्रॉब्लम हो। फ़ोन वाइब्रेट भी नहीं कर रहा था, बूट भी नहीं कर रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि फ़ोन डेड भी है। लेकिन ये फ़ोन ऑन था और इसको पूरी तरीके से चेक किया मैं। एक्चुअल में इसको लोग बोलते हैं ना, फ़ोन गर्म हो जाता है तो ख़राब होता है, और ये फ़ोन सिर्फ गर्म ही हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि फ़ोन ऑन है, इसमें कुछ हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही।